एक दफा का जिक्र है कि एक आरामदेह चींटी के बिल में एक चींटी रहती थी जिसका नाम अनवर था। अनवर कोई आम चींटी नहीं था। जहां बाकी चींटियां अपना वक्त खाना जमा करने और कामों में गुजार देती थीं, अनवर को कुछ और ही ख्वाब था। वो हमेशा सोचता था कि वो एक हीरो बनेगा। दूसरी चींटियां इस पर हंसती थीं। तुम बहुत छोटे हो, वो कहती, तुम कैसे हीरो बन सकते हो? अनवर बस मुस्कुराकर खामोश हो जाता। वो जानता था कि दिल में बहादुरी हो तो इंसान या चींटी कुछ भी कर सकता है। उसका यकीन था कि वो किसी न किसी दिन कुछ बड़ा करेगा। एक रोशन और धूप से भरपूर सुबह एक अजीब वाकया पेश आया। चींटियों की मामूल की चहल पहल अचानक एक बुलंद खौफनाक आवाज से टूट गई। स्क्वाक! ये आवाज ऐसी थी जो चींटियों ने पहले कभी न सुनी थी। मल्लिका चींटी ने खौफ से ऊपर देखा। एक बड़ा खतरनाक परिंदा उनके बिल के ऊपर आ चुका था और उसे देख रहा था। सब लोग बिल की सुरंगों में छुप जाओ, फौरन! मल्लिका चींटी ने घबराकर कहा। उसकी आवाज में खौफ था। काम करने वाली चींटियां, सिपाही और यहाँ तक कि बच्चे भी तेज तेज दौड़कर छुपने लगे। चींटियों का गांव खौफ व हरास में डूब गया था। सोचने का वक्त नहीं था, बस भागने का था। लेकिन अनवर रुक गया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, मगर वो नहीं भागा। उसने परिंदे को नीचे आते हुए देखा। उसके तेज नुकीले पंजे चमक रहे थे। ये मेरा मौका है, अनवर ने सोचा। मैं अपने खानदान को नहीं मरने दे सकता। मुझे कुछ करना होगा। उसने फौरन जमीन पर दौड़ना शुरू किया, बाकी चींटियों को नजरअंदाज करते हुए जो छुपने की कोशिश कर रही थीं। अनवर ने बगैर किसी मंसूबे के परिंदे की तरफ दौड़ना शुरू किया। परिंदा उसकी तरफ देखते हुए नीचे आ गया। उसकी चमकदार आंखें अनवर पर मरकूज हो गईं। उसने गहरी आवाज में एक खौफनाक स्क्वाक की आवाज निकाली, जैसे वो अनवर से कह रहा हो कि तुम्हें तुम्हारी जगह मालूम नहीं। अनवर का दिल धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो परिंदे के तेज पंजों की तरफ दौड़ता चला गया। तुम क्या कर रहे हो, छोटी चींटी? एक वर्कर चींटी ने हैरत से कहा, लेकिन अनवर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने मकसद पर मरकूज था। उसका वाहिद मकसद था कि वो अपने घर को बचाए। वो तेज तेज दौड़ते हुए परिंदे के पंजे तक पहुंचा। परिंदा अनवर को झटकने की कोशिश करता, मगर अनवर उसके पंजे से चिमट गया। ये छोटा सा जानवर क्या कर रहा है? परिंदा गुस्से से झूमता हुआ बोला। अनवर परिंदे के जिस्म पर चढ़ने लगा। पांव से होते हुए वो उसकी कमर तक पहुंचा। परिंदा तेज तेज अपने पर हिलाता हुआ अनवर को नीचे फेंकने की कोशिश करता था, मगर अनवर ने मजबूती से उसके जिस्म को पकड़ा हुआ था। अनवर जब परिंदे के पीछे पहुंचा, उसने देखा कि एक नरम जगह है जहां परिंदे की त्वचा नरमी से खुली हुई थी। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, ये वो जगह है। अनवर ने फौरन वहां कुचले हुए अपने छोटे जबड़े से कट मारा। परिंदा स्क्वाक के साथ आह भरता हुआ पीछे हटा। वो अब खुद को गैर महफूज महसूस करने लगा था। परिंदा अपनी तवाजुन खो बैठा और अचानक नीचे की तरफ गिरा। एक तेज धमाके के साथ वो जमीन पर गिर पड़ा। परिंदा चंद लम्हों तक चकराता रहा, फिर वो खौफ के मारे उड़कर दूर आसमान में चला गया। अनवर ने दिन बचा लिया। वो जीत चुका था। जो चींटियां अपने बिलों में छुपी हुई थीं, वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकले। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि अनवर, वो छोटी सी चींटी जिसे सबने नजरअंदाज किया था, वो इतने बड़े परिंदे को शिकस्त दे चुका था। मल्लिका चींटी सबसे पहले बोले, ये क्या हुआ? क्या अनवर ने वाकई इस परिंदे को भगा दिया? उनकी आवाज में हैरत थी। हाँ, यकीनन, एक वर्कर चींटी ने कहा। अनवर ने इतनी बहादुरी दिखाई, उसने लम्हे भर के लिए भी नहीं सोचा। दूसरी चींटियां अनवर के गर्द जमा हो गई और उसे बुलंद आवाज में खुशामदीद कहा। वो ये यकीन नहीं कर पा रही थी। अनवर, जो कभी एक छोटी सी चींटी समझी जाती थी, आज सबके लिए एक हीरो बन चुका था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या करूं, अनवर ने शर्माते हुए कहा, लेकिन मैं अपने खानदान को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना था। तुमने हम सबको बचा लिया, मल्लिका चींटी ने कहा। उनकी आंखों में चमक थी। तुमने ये साबित किया है कि जो भी दिल में बहादुरी रखता है, वो कुछ भी कर सकता है। तुमने हमें बचाया और अब तुम हमेशा हमारे हीरो बनोगे। दूसरी चींटियां खुशी से उसे उठाकर झूमने लगे।
ये एक जश्न था जैसा कभी नहीं हुआ था। अनवर ने साबित कर दिया कि छोटे जिस्म वाले भी बड़े काम कर सकते हैं, बस जरूरत होती है दिल की बहादुरी की। शाम के वक्त जब सूरज गरूब हो रहा था, अनवर ने आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में खुशी से भरा हुआ था। चींटियां महफूज थीं, उनका बिल बचा था और अनवर ने यह साबित कर दिया था कि ख्वाबों का सच होना मुमकिन है, चाहे इंसान छोटा ही क्यों ना हो।